तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर नंबर 7 और इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा लोहे के औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में जो है लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। जंगलों के साफ करने के लिए जो है कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो लोहे का प्रयोग है वो कब शुरू हुआ था? 3000 साल पहले। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। तो कृषि का जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए जो है कुछ नीति अपनाई गई थी। तो इसमें क्या अपनाया गया था? कृषि के विकास में नए औजार और जो है रोपाई के महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उसी तरह सिंचाई के लिए भी जो है नहरें, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है सिंचाई के लिए, ताकि सिंचाई ईज़िली हो जाए, इसके लिए जो है नहर, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इनकी मानव निर्मित जलाशय भी बनाए गए, जो कि मानव द्वारा बनाए गए थे जलाशय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गांवों में कौन रहते थे। तो गांवों में देखते हैं, इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में जो है कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तो गाँव में जो है 3 तरीके के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में कैसे लोग रहते थे? बड़े भूस्वामियों, जो कि वेल्लाल कहलाते थे। साधारणतः जो है हलवाओं को उणवार और भूमिहीन मजदूर दास को जो है कड़ेसियार या फिर आदि मई कहलाते थे। तो 3 तरीके के लोग कौन कौन थे? वेलाल और हलवाहे, जिनको हम कहते थे उणवार, और जो कि भूमिहीन मजदूर और दास थे उनको कहते थे कैटसियार या फिर आदिमई। जो वेलाल थे वो कौन थे? वो बड़े भूस्वामी होते थे। तो कौन कौन से 3 तरीके के लोग हुए? वेलाल, जो कि तमिल क्षेत्र में रहा करते थे, और दूसरे हैं हमारे उणवार, जो कि हलवाई हुआ करते थे, और चौथे हैं हमारे कैटसियार और आदिमई, जो कि भूमिहीन मजदूर और दास हुआ करते थे। इसके बाद है देश के उत्तरी हिस्से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देश के उत्तरी हिस्से में कौन रहा करते थे। तो फर्स्ट दिया हुआ है ग्राम भोजक। गांव ग्राम भोजक कौन होता था? गांव का प्रधान व्यक्ति ही ग्राम भोजक कहलाता था, यानी कि सबसे जो मेन होता था उसको हम ग्राम भोजक कहते थे। ये गांव का प्रधान होता था और अक्सर जो है ये एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक रहते थे। यह एक आनुवंशिक पद था और ये गाँव का जो है बड़ा भूस्वामी होता था। ये अपनी ज़मीन पर जो है दास मजदूर से काम लेता था और ये गाँव में कर वसूलता और राजा को देता था। ये कभी कभी जो है न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। तो जो ग्राम भोजक है वो गांव में जो है मेन भूमिका निभाता था। वो जो सबसे मेन आदमी हुआ करता था, जो कि गांव में जो है उसका कुछ नियंत्रण था। उसके पास जो अपनी सेना, दास और मजदूर भी हुआ करते थे, जो कि उसकी मदद किया करते थे उसके कामों में, और वो जो है न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। और जो है ये जो लोग होते थे ये जो है अब इनका जो पद है वो आनुवांशिक होता था, यानी कि जो है पहले पिता बनेगा उसके बाद उसका बेटा बनेगा, ऐसे ही होता था। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्वतंत्र कृषक हुआ करते थे। तो हमने देखा ग्राम भोजक के बारे में, अब हम देखते हैं स्वतंत्र कृषक के बारे में। तो स्वतंत्र कृषक कौन थे? ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें जो है ज़्यादातर छोटे किसान भी होते थे। तो स्वतंत्र कृषक कौन होते हैं? जो कि स्वतंत्र होते थे, जिन्हें गृहपति कहते हैं, जिसमें ज़्यादा छोटे किसान भी हुआ करते थे। तो दास या कर्मकार कौन थे? इनके पास जो है स्वयं की ज़मीन नहीं होती थी और ये दूसरों की ज़मीन पर ही काम करते थे। कुछ लोहार थे, कुम्हार थे, बड़े ही सुनार, बुनकर, शिल्पकार तथा कुछ दास कर्मकार भी थे। तो कर्मकार कौन थे? जो कि जो है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं थी और वो छोटे मोटे काम करते, जिसके कुछ लोहार थे, कुम्हार थे, बढ़ई थे, बुनकर थे और शिल्पकार थे। तो अब हम देखते हैं संगम साहित्य क्या होता है। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को ही संगम साहित्य कहते हैं। तो जो तमिल क्षेत्र की जो पुरानी रचना है उनको हम संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना जो है 23 साल पहले की गई थी। संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें
मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था, इसलिए इसे हम जो है संगम साहित्य कहते हैं। आहत सिक्के क्या होते हैं? जो आहत सिक्के हैं वो उस टाइम पर प्रयोग किए जाते थे, जिन्हें जो है पीट कर यानी कि उस पर चोट कर के काफ़ी उससे बनाया जाता था। तो आहत सिक्के जो हैं सबसे पुराने सिक्के थे, जो कि जो है 5 साल पहले चले थे। और चांदी तथा तांबे के सिक्कों पर जो विभिन्न आकृतियों को आहत कर यानी कि चोट करके इस पर पीट कर जो है इसमें क्रम बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। और हम देखते हैं नगरों के बारे में। तो जो नगर हैं उनके बारे में देखते हैं। उनकी गतिविधियों के केंद्र अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए जो है मथुरा के बारे में देखते हैं, जो कि 2500 साल पहले भी सबसे ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। और 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं शिल्प तथा शिल्पकारों के बारे में। तो पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, यानी कि जो पुराने स्थल हैं वहाँ से हमें कुछ शिल्प कला के उदाहरण मिले हैं, कुछ चीज़ें पाई गई हैं। इनमें जो है मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर जो हैं बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले जो है पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। काम जो है प्रशिक्षण देना और कच्चा माल उपलब्ध कराना, मेल का जो है वितरण करना था। तो जो अनेक शिल्पकार और व्यापारी हुआ करते थे वो अपने संघ बनाते थे, जिन्हें हम श्रेणी कहते हैं। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकामेडू जो कि पुडुचेरी में है, 2200 साल पहले से 1900 साल पहले एक पतन था, यानी कि एक स्थान था, या फिर आप बोल सकते हैं एक क्षेत्र था। यहाँ जो है दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे। इस स्थान से जो है भूमध्य सागरीय अफोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें जो है तेल या शराब जैसे तरल पदार्थ जो है रखे जा सकते। तो जो ये अरिकामेडू है जो कि पुडुचेरी में स्थित है, ये क्या था? एक पतन था जहाँ पे जो है जहाज़ों से बड़ी मात्रा में जो है सामान उतारे और चढ़ाए जाते थे। फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। तो इस चैप्टर में हमने देखा लोहे के औजार और खेती के बारे में। फिर हमने देखा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। फिर हमने देखा कि गाँव में कौन कौन तरीके के लोग रहते थे। गाँव में 3 तरीके के लोग रहते थे, जिसमें थे वेलाल, उणवार और कैटसियार। फिर है देश के उत्तरी हिस्से में कौन कौन रहा करते थे। देश के उत्तरी हिस्से में रहते थे हमारे ग्राम भोजक, स्वतंत्र किसान, दास या कर्मकार। फिर हम देखेंगे यहाँ पे संगम साहित्य क्या था और आहत सिक्के कौन से थे। हमने देखा आहत सिक्के जिन्हें कि पीट कर बनाया जाता था वो आहत सिक्के कहलाए। और नगर कैसे हुआ करते थे और शिल्पकारों के बारे में हमने जाना। फिर हमने देखा सूक्ष्म निरीक्षण क्या होता है। सूक्ष्म निरीक्षण हमने यहाँ पे देखा, जिसमें हमने जाना कि जो है अरिकामेडू जो कि एक स्थान है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में जो है जहाज़ों से सामान उतारा और चढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो मेरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।